हमें एक्सपेक्टेशन है कि डेथ टोल में भी इससे ज़्यादा हो सकता है। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। हमें एक्सपेक्टेशन है कि डेथ टोल में भी इससे ज़्यादा हो सकता है। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। In old Rajendra Nagar, a UPSC coaching institute's basement was flooded after heavy rainfall on 27 July. Teams from the Delhi Fire Services and NDRF quickly responded to the emergency. According to DCP Central District M. Harsha Vardhan, 2 female and 1 male body were recovered from the flood and several people, including a Delhi Fire Service member, were injured. Following the incident, students protested against the Delhi government and the Municipal Corporation of Delhi, demanding justice. They also claimed the death toll was underestimated and that more students are missing. The police have detained several individuals and are conducting a thorough investigation. Earlier, on 22nd July, a 26-year-old civil service aspirant died due to electrocution near Patel Nagar metro station. अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी. उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है. यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है. अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है. काफी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है. और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा. यानी पानी पूरा निकल गया नीचे से. उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है. 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल. दे आर फाइन. उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है. और जो बाकी जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे, जिनको भी रेस्क्यू किया गया था, उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है. सर, अभी बेसमेंट टोटल कितने लोग को रेस्क्यू किया आपने जो अंदर फंसे हुए थे? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया 3 तो हमने डेड बॉडीज रिकवर किए हैं. उसके अलावा करीब हमारे 13 to 14 लोग, अब एग्जैक्ट डिटेल्स देयर, मतलब जिनको हमने लाइव रेस्क्यू किया. दे आर फाइन. दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर रेस्क्यू प्रोसेस जो है, हमारे एक फायर पर्सनल का भी थोड़ा सा हेल्थ खराब हुआ था, तो उनको भी हमने हॉस्पिटल भेजा है. वो जो फायर डिपार्टमेंट का पर्सनल था. तो ये एक चीज अभी जैसे मैंने बताया, एक लास्ट राउंड ऑफ सर्च बाकी है. अदरवाइज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इज कमिंग टू ड्रॉइंग टू अ कंक्लूजन. किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी. डेथ टोल तक नहीं हमें कंफर्म करा गया. हमें एक्सपेक्टेशन है कि डेथ टोल में भी इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत 2-3 लोगों की न्यूज़ अभी फ्रेंड्स सर्कल में आ रही है कि अभी तक मिसिंग है. तो अभी पता नहीं चल रहा. हमें एक्सपेक्टेशन अब ये लग रहा है कि डेथ टोल और हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे बैरिगेटिंग कर रखी थी जब रेस्क्यू चल रहा था एनडीआरएफ का. तो कोई भी वहां जा नहीं सकता था, तो किसी को कुछ नहीं पता.
जो हमें पुलिस ने बताया है हम मतलब वही मान रहे हैं अभी तो। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया है। 3 नहीं, यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। ये जो कोचिंग सेंटर है राव IAS, उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है। उनके घर वालों को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, हमें इसकी भी अभी कोई नॉलेज नहीं है। सबसे दूसरी बड़ी बात, राव IAS का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है, जो भी हेड है, उसने आके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि ये क्या करना है, हमें क्या स्टेप लेना है। MCD यहाँ पे कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है कुछ भी। कोई भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, उसने भी अभी तक किसी बच्चे से आके, किसी तरह से, यहाँ स्टूडेंट है जो कि अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनसे आके कोई बात नहीं की है। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था। उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। पहला डिमांड हमें इस राउज IAS के डायरेक्टर जो भी है VP गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज, हमें MCD के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो MCD है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द MCD and the director who neglected the students' interests. ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि MCD हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चोक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। MCD ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बात सर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, NDRF की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों न तत्परता दिखाकर खड़े हुए? पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था। उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, बट उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, हमें VP गुप्ता चाहिए और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज है सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो। सर यहाँ पे एक रूम जिसमें 2-2 बच्चे रह रहे हैं उसका टोटल रेंट 20,000 है। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? MCD की गलती है? बिल्कुल MCD की भी गलती है सर, करप्शन वहीं से चालू होता है, फिर उसके बाद से दूसरी गलती यहाँ के कोचिंग वालों की है। पहला डिमांड हमें इस राउज IAS के डायरेक्टर जो भी है VP गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए।
दूसरी चीज हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता। अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउज आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर! पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? Sir, we want water education minister Atishi Marlena here before 10 a.m. in the morning. Mayor here, we want mayor here. हमें पता चला सर मेयर यहाँ पर आई थी एंड यहाँ पे वो उस साइड से जाकर वापस चली गई क्योंकि पुलिस ने उनके पास एक बैरिकेड बनाया था. दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस बाय द पुलिस सर एंड ऑफ कैमरा दे हैव टोल्ड अस दैट 8 आर डिक्लेयर्ड डेड. मैंने मेयर की 3 बारी बाइट की है. मेयर हमारे सामने थी, सबके सामने थी. मेयर यहाँ पे आई बकायदा 2 से 3 घंटे सर मेयर अब आई सर. आप लोगों से बात नहीं हुई होगी बट मेयर यहाँ पे सर वही बात है ना मेरा दोस्त अंदर ही था. मैं भी 12 बजे निकला. Sir, we are here for the questions, sir. We want our answers, sir. And here is no one to take the responsibility what has happened in there. दिल्ली मिनिस्टर आतिशी ने एक बकायदा एक लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि इसकी जांच हो 24 घंटा के अंदर. सर ये सरकार हर बार जब कोई त्रासदी होती है उस पर एक SIT बन जाती है और उसके बाद वो जांच होती ही रहती है सर. देयर इज नो वन सर, देयर नो वन इज भाई सर एक सेकेंड. Sir, there is no one to take the responsibility here. We want someone from the government to come here and take the responsibility for the people, for all the students who have lost their lives here. और यहाँ पर सर वो एक ट्वीट करने से या एक लेटर लिखने से अपने इसी कमरे में बैठ के सर क्या भविष्य लोगों का यहाँ पे सुधार रहे हैं सर. यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर. सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर. हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है. तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है. अगर पानी भर जा रहा है, अगर 10 से 15 मिनट में दिल्ली में बाढ़ आ जा रही है, ओआरएन में बाढ़ आ जा रही है, सबसे पॉश एरिया है, हम 2-2.5-3 लाख रुपए फीस दे के यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है. यही एमसीडी अगर एक टपरी पर से पैसे लेने हो जो लगी हैं उनसे पैसे लेने में बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं. यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आज एक लाइब्रेरी में ऐसा हुआ इंसिडेंट, इसको रेस्क्यू करने में अब 12 से 15 घंटे लग गए और किसी की लाइफ नहीं बची है. 99% लोग नहीं बचे हैं. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.